Hello everyone, welcome to our Communicative English and Soft Skills series, especially designed for UG semester 4th students. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कम्युनिकेशन। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी उससे पहले, अगर आपको बहुत जोर की प्यास लगी हो तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, या फिर बॉटल जहाँ रखा होगा वहां इशारा करके मांगेंगे, या किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे। इन तीनों ही सिचुएशंस में आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स या कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर और टू मेक समथिंग कॉमन। सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम सीख पाएंगे, ना हम सिखा पाएंगे, ना रिलेशनशिप्स बना पाएंगे और ना ही अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब समझते हैं कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 5 जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है एक्चुअल में। सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है तो टीचर सेंडर हुआ। दूसरा होता है मैसेज। जो इन्फॉर्मेशन या आइडिया आपको शेयर किया जा रहा है वो होता है मैसेज, या जो यहाँ पे टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है वही मैसेज है। तीसरा होता है चैनल या मीडियम। मैसेज किस तरीके से भेजा जा रहा है, फोन कॉल, लिखकर, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारे क्या है? मैसेज। चौथा है रिसीवर। जो पर्सन बैठा है जिसको मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो क्या है? वो है रिसीवर। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फीडबैक। फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मैसेज कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन हो पाया है कि नहीं, वो पता नहीं चल पाएगा। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट। फीडबैक से समझ में आता है कि जो सेंडर समझाना चाह रहा था रिसीवर को, वो रिसीवर को पूरी तरीके से समझ में आ पाया है कि नहीं आ पाया है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीडबैक जो है, फीडबैक से हमारा जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि कल 5 बजे मिलना। यहाँ सेंडर आप हो, मैसेज है कल 5 बजे मिलना, चैनल है व्हाट्सएप और रिसीवर है आपका फ्रेंड। और जब फ्रेंड रिप्लाई कर देता है कि ओके मिलते हैं, तो वो फीडबैक हो जाता है और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस की। सबसे पहला, कम्युनिकेशन बेटर रिलेशनशिप्स बनाता है। जब हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हम दूसरों को अच्छे से समझते हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन एकेडमिक सक्सेस में हेल्प करता है। जो स्टूडेंट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं वो सेमिनार, प्रेजेंटेशन और क्लास डिस्कशंस में बेटर परफॉर्म करते हैं। थर्डली, कम्युनिकेशन करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देखती, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती हैं। फोर्थ, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा तरीके से अवॉइड करता है। जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक कम हो जाती है। एंड फिफ्थ, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। जब आप अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब आपके लिए एक क्विक एक्टिविटी है। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी को कुछ बताना चाह रहे हो और सामने वाले ने उसका कंप्लीटली ऑपोजिट समझ लिया हो? अगर हाँ तो वो कम्युनिकेशन गैप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एक कॉमन मिथ की बात करते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है इसलिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वीक है, बट ये बहुत गलत बात है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को आप सामने वाले को क्लियरली समझा पाओ और फीडबैक तो दे पाओ। सिंपल इंग्लिश बोलकर भी आप एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो आज हमने सीखा कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें 5 एलिमेंट्स, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक का क्या काम है। हमने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी समझी और ये भी जाना कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।